सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंध जल बंटवारा। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। सिंध जल बंटवारा ये कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत की तरफ से थे। यहाँ पे लिखेंगे भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसके किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत की तरफ से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। ये क्यों हुआ था? जो सिंध और झेलम चिनाब है, इन तीन नदियों का जल पाकिस्तान 80% यूज करेगा और इंडिया 20%। और जो रावी और ब्यास सतलज है, इन तीन नदियों का जल इंडिया 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20%। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंधु झेलम चिनाब। सिंधु झेलम चिनाब इन तीन नदियों का जल 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा तथा 20% इंडिया। और जो रावी ब्यास सतलज इन तीन नदियों का जल 80% इंडिया यूज करेगा तथा 20% पाकिस्तान। तो इन दोनों के बीच क्या समझौता हुआ था? जो सिंधु झेलम और चिनाब है, इन तीन नदियों का जल 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया। और जो रावी ब्यास और सतलज नदी है, इन तीन नदियों का जल 80% इंडिया यूज करेगा तथा 20% पाकिस्तान। यही समझौता हुआ था। इसी को कहा जाता है सिंधु जल समझौता या सिंधु जल बंटवारा। अब हम पंचनद की बात करेंगे कि पंचनद में कौन कौन सी नदियां आती हैं। पंचनद इसमें कौन कौन सी नदी आती है? तो झेलम, चिनाब, नंबर 1 झेलम हो गया, नंबर 2 चिनाब, नंबर 3 रावी, नंबर 4 ब्यास, नंबर 5 सतलज। तो इन 5 नदियों के मिलने से ही पंचनद का निर्माण हुआ है। ये 5 नदियां सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां भी, और भी सिंधु की सहायक नदियां हैं, बट ये प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि पंचनद में आती हैं। आपने इंडस वैली रिवर सिस्टम में पढ़ा है कि सिंधु नदी से पंचनद मिठानकोट में जाकर के मिलती हैं। तो यही 5 नदियां हैं जो मिठानकोट में जाकर के मिलती हैं, जिसे पंचनद कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि वैदिक काल में इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था। तो झेलम को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। चिनाब को अस्किनी, रावी को परोशनी,
व्यास को विपाशा, सतलज को शत्रुधि। वैदिक काल में झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, राबी को परुशरी, व्यास को विपाशा, सतलज को शत्रुधि नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे लिख देंगे वैदिक काल में नाम। वैदिक काल में, वैदिक काल में नाम। यानी कि वैदिक काल में पंचनद को इसी नाम से जाना जाता था। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।